सो हे गाइस एंड वेलकम है आपका एक बार फिर से वेव ऑफ रेसलिंग के एक और एपिसोड में। और इस एपिसोड में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लोगन पॉल के बारे में। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में उनका ग्रांड रिटर्न होने वाला है, टॉप टिकट सेल होने वाले हैं। लेकिन वहाँ पे कौन कौन से मैचेज ऑफिशियल होने वाले हैं, तो लोगन पॉल ने खुद ही अनाउंस कर दिया है कि वह एलिमिनेशन चैम्बर में ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। और जनरली ऐसा कम देखने को मिलता है कि सुपरस्टार पहले ही अनाउंस कर दे, लेकिन लोगन पॉल तो लोगन पॉल है, सोशल मीडिया के अलग ही सेलिब्रिटी है। और पहले ही हमें उनकी तरफ से अनाउंसमेंट देखने को मिली है कि लोगन पॉल फाइनली एलिमिनेशन चैम्बर में हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाले दिनों में लोगन पॉल को बुक करती है। लेकिन अभी तो लग रहा है कि वह एक अच्छे पाथ पे चल रहे हैं। वही हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है ड्रू मैकिंटायर को लेकर। अब कल बात की जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई से अलग अगर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल के बारे में, तो वहां पे इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। इसमें हमें रिएक्शन देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर का। और ड्रू मैकिंटायर की बात की जाए तो क्रिकेट पे अक्सर अपना रिएक्शन देते रहते हैं, इंडिया में अक्सर अपना रिएक्शन देते रहते हैं। और एक बार फिर से हमें ड्रू मैकिंटायर की तरफ से रिएक्शन देखने को मिला है, जहां पे उन्होंने विराट कोहली और इंडिया को कांग्रेचुलेशन कहा है। विराट कोहली को 50 ओडीआई सेंचुरी कंप्लीट करने पे और इंडिया को फाइनल में जाने पे। तो एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया से एक अलग तरीके का रिलेशनशिप रहता है। और यह तो मानना पड़ेगा कि इंडियन फैंस की बात की जाए तो जितना वह जिंदर महाल से कनेक्ट कर पाते हैं, उतना ही या उससे ज़्यादा लेवल पे ही वह ड्रू मैकिंटायर से कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया के लिए वह रिएक्ट करते हैं वह एक टॉप लेवल पे होता है। और हर बार चाहे क्रिकेट की बात हो चाहे इंडिया में शो की बात हो, ड्रू मैकिंटायर इंडिया के लिए स्टैंड लिए हैं। वही हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है एमजेएफ को लेकर। अब एमजेएफ डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाने वाले हैं, एडब्ल्यू में जाने वाले हैं। अगले साल एक मेजर क्वेश्चन हमें देखने को मिलने वाला है। अब इस पे एमजेएफ ने खुद रिएक्ट किया और बताया है कि देखो एडब्ल्यू तो जितनी भी ट्राई कर सकती है वो ट्राई कर रही है कि वह मुझे अपनी कंपनी के अंदर रख ले। डब्ल्यूडब्ल्यूई भी ट्राई कर रही है, डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, एडब्ल्यू में भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जो मेरा फाइनल डिसीजन होने वाला है वह मनी पे होने वाला है और मनी सब कुछ डिसाइड करने वाला है। अब पता नहीं जब भी ऐसे एमजे बातें करते हैं तो क्यों ऐसा लगता है कि वह जानबूझकर हाइप को क्रिएट कर रहे हैं और वह हो सकता है कि आसानी से एडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर ले। हालांकि रियल में क्या होता है यह तो टाइम ही बताएगा, क्योंकि बहुत बार ड्रामा देख चुके हैं हम एमजेएफ और एडब्ल्यू के बीच में। लेकिन फाइनली वह किस कंपनी के साथ जाता है यह तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन जो हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है वह डब्ल्यूडब्ल्यूई में टॉप मर्च सेलर को लेकर है। और इस ईयर की टॉप मर्च सेलर की लिस्ट सामने आ चुकी है, जिसका आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। और यहाँ पे कोडी रोड्स है, रोमन रिंग्स है, एले नाइट, जॉन सीना, रिया रिप्ली सरप्राइज में है, और केविन ओवेंस, रे मिस्टीरियो, जजमेंट डे, ब्लड लाइन और साथ में ही सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस है। तो यहाँ पे ज्यादा ध्यान देने की जो बात है कि ब्लड लाइन 2 बार आ रही है, वैसे जजमेंट डे भी 2 बार आ रही है, लेकिन रोमन रिंग्स के साथ ब्लड लाइन भी आ रही है। तो दोनों को एक तरीके से मर्ज कर दिया जाए तो टॉप लेवल पे नंबर 1 पोजीशन में होगी। लेकिन अलग अलग लेवल पे भी रोमन रिंग्स एक टॉप लेवल पे अभी भी है, साथ में कोडी रोड्स ने भी उन्हें ज्वाइन किया है और एले नाइट कुछ ही दिनों में काफी टॉप लेवल पे जा चुके हैं। तो ये कुछ लिस्ट सामने आई है डब्ल्यूडब्ल्यूई के मर्च सेलर को लेकर, जो कितना सेल किया गया है पिछले 1 सालों में 2023 में। इसके बाद हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है ड्रू मैकिंटायर को लेकर। अब ड्रू मैकिंटायर की बात की जाए तो उन्होंने जजमेंट डे को ज्वाइन कर दिया, लेकिन उसके पीछे रियल रीजन क्या है, तो उन्होंने ट्वीट करके खुद बताया और बताया कि अब तुम किसके बारे में बात करना चाहते हो। और यहाँ पे क्लियरली हिंट है कि आने वाले मंडे नाइट रॉ के शो में हो सकता है कि हमें ड्रू मैकिंटायर का एक प्रोमो देखने को मिले, जहाँ पे वो पूरे तरीके से क्लैरिफाई करते हुए नजर आए और पूरा एक बार हीट जो होता है, जो एक हील सुपरस्टार को चाहिए, वह क्राउड की तरफ से लेते हुए नजर आए, जिस तरीके से वह रिएक्ट करने वाले हैं क्राउड के ऊपर। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाले दिन, अगर बात की जाए मैकिंटायर के लिए या जजमेंट डे के लिए, क्योंकि उन्हें नए नए मेंबर मिल रहे हैं और फाइनली हमें अगले मंडे नाइट रॉ के शो में कोई बड़ी चीजें देखने को मिल सकती है। लेकिन जो हमारी फाइनल अपडेट सामने आ रही है वह एले नाइट को लेकर है। अब एले नाइट को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि ट्रिपल एच को एक बड़ी प्रॉब्लम एले नाइट से है। बताया जा रहा है कि एले नाइट अभी तक जितने फ्यूड में रहे, अचानक से कोई फ्यूड को पिक किया गया है या फिर वह किसी चैंपियनशिप फ्यूड में रहे हैं। और एले नाइट के लिए वैसे तो वह टॉप लेवल के अब एक अलग ही लेवल के सुपरस्टार बन चुके हैं, लेकिन लगातार यह मोमेंटम रख पाना बहुत मुश्किल है यदि एक कोई अच्छा फ्यूड उन्हें ना मिले। और अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके लिए कोई अच्छा फ्यूड नहीं खोज पा रही है, यह एक बड़ी प्रॉब्लम है। अभी भी वह ब्लड लाइन के साथ ही अटैच नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद क्या है, डब्ल्यूडब्ल्यूई और ट्रिपल एच के लिए यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाले दिनों में होने वाली है, क्योंकि सुपरस्टार को टॉप लेवल पे रखने के लिए उन्हें टॉप फ्यूड में भी रखना पड़ता है, जो एक अच्छे स्टोरी लाइन के साथ
चले, जैसे हम जजमेंट डे और ब्लड लाइन के साथ देखते हैं। तो देखना होगा कि WWE आने वाले दिनों में एलए नाइट के साथ क्या करती है, कैसे फ्यूड में रखती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या फाइनली एलए नाइट एक अच्छे फ्यूड में जाने वाले हैं, या वह कौन सा फ्यूड होने वाला है जहाँ पे फाइनली हमें एलए नाइट देखने को मिलने वाले हैं? इसके बारे में आप कमेंट बता सकते हैं। साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।